से देखना, इसमें तुम लोगों का 10 नंबर का सवाल भाई तुम लोग क्या कर रहा है, इससे पहले सब बता दिए थे ना। तो इसमें 10 नंबर का सवाल ये बोल रहा है कि ऋतु ध्यान अल्लाह मत करो, देखो इसमें कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। तो देखो अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब पहले समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक वो कर लोगे। अनुकूल का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि मान लो कि जैसे हम मान लो यहाँ दिख रहे हैं ना जी, मान लो काले आदमी इधर से, तो यहाँ से हवा मारेगा, तो अगर में हमको हवा भी सपोर्ट जिधर जा रहा है उधर हम जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि अनुकूल। जैसे हवा इधर आ रहा है हम जा रहे हैं उसके विपरीत, मतलब इसका होता है कि प्रतिकूल। मतलब ऐसे अनुकूल का मतलब कि ई मान लो कि ट्रैक्टर है कि ठेलत है ला, तो ये अनुकूल होगा। अब प्रतिकूल का मतलब ई देखो क्या कर रहा है कि ई जाना चाह रहा है इधर, ई जाना चाह रहा है इधर, ई ऐसे ठेलेगा कि नहीं, बताओ। जो मजबूत रहेगा वो आगे जाएगा, आज जो कमजोर रहेगा वो पीछे जाएगा। तो बताओ जो कमजोर रहेगा उसका बल घटाओगे कि नहीं। तो मतलब विपरीत का मतलब ये होता है बच्ची ना, प्रतिकूल का मतलब विपरीत होता है, अनुकूल का मतलब समान होता है। अनुकूल का मतलब समान दिशा में, आप विपरीत का मतलब ये, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, बस यही चीज है ना। तो आप देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में इतना किलोमीटर दूर जाती है और प्रतिकूल इतना किलोमीटर जाती है। तो देखो क्या करना, माना इसमें क्या बोला है तुम लोगों को भाई, इसमें ये बोला है कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो माना कि ऋतु, माना स्थिर जल, ऋतु को ऐसे लिखना, माना ऋतु स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल, में तैरने की चाल x किलोमीटर है। कितना है, x किलोमीटर प्रति हावर्स। क्या है, प्रति हावर्स। इधर देखो जी, तथा धारा की चाल का बच्ची है यार, पहले धारा की चाल मान लेना चाहिए था। चलो धारा ठीक है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति हावर्स, y किलोमीटर प्रति हावर्स है। बात समझ लो कि नहीं। आप देखो ध्यान से सुनो, जैसे बोलेगा वैसे कर लेना ना। तो अब इसमें अनुकूल बोला है और प्रतिकूल। तो देखो अनुकूल का मतलब ये होता है, अनुकूल चाल का मतलब बच्चे ऐसे लिखना, यहां से अपना हल लिख लेना। अब देखो अनुकूल का होगा, अनुकूल धारा के अनुकूल चाल, कुल चाल। तो अनुकूल का मतलब कि जिधर धारा जा रही उधर, आज इधर धारा मतलब बह रही उधर। मतलब जैसे वो जो ऋतु है मान लो एक डाइन है, ऐसे ऐसे उधर जा रही है, धारा भी उधर, तो कम ना उसको रियाज करना पड़ेगा। अब विपरीत का मतलब धारा इधर जा रही है तुम इधर पढ़ रहे हो, तो बल ज्यादा लगेगा कि नहीं। हाँ, तो अनुकूल वाले में बच्ची का जी x प्लस वाई, थोड़ा सा वो वाला मार्क कर दो, किलोमीटर प्रति आवर्स। और एक मार्कर जी कहाँ रखे हो, अब देखो इसमें क्या करना, प्रतिकूल वाले में। तो धारा के प्रतिकूल बच्ची का हो जी, धारा के प्रतिकूल चाल ना। प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर्स। बोलो समझ रहे हो ना। आप देखो ध्यान से सुनो, चाल बराबर बच्ची क्या होता है, चाल बराबर दूरी बढ़ा के समय। तो आप बताओ चाल बराबर दूरी बढ़ा के समय, तो इसमें जो क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल बोल रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर हो जाती है। तो देखो प्रथम शर्त में क्या लिखना, प्रथम शर्त। तो देखो कह रहा है कि अनुकूल, तो अनुकूल का मतलब चाल बच्चे कितना है, अनुकूल x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। अब कह रहा है कि 20
मतलब 2 घंटे में कितना जा रहा है 20 किलोमीटर, समय कितना दिया है 2 घंटा, और 2 एक कम 2 जा में, तो x प्लस वाई बराबर 10। आप लोग ध्यान से सुनो, यही थोड़ा सा यही तुम लोग का है। तो वो क्या बोला है कि धारा के अनुकूल वो 2 घंटे में, तो मतलब समय 2 घंटे में कितना दूरी जा रहा है 20 किलोमीटर जा रहा है ना। तो देखो ई बच्ची दूरी हो गई, ई समय हो गया, चाल अनुकूल बोला है, क्या बोला है अनुकूल। तो अनुकूल चाल कितना है ना, तो ई समीकरण नंबर फर्स्ट। और द्वितीय शर्त में देखो क्या लिखा है प्रतिकूल, द्वितीय उसमें बोला है जी, उसमें नहीं बोला है कि धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल का मतलब कि x प्लस वाई मिला के कह रहा है कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो अनुकूल इसीलिए तो ये बताएं कि x प्लस वाई हो गया अनुकूल चल। अरे तो बच्चे ये तो बोला है अनुकूल वाला ना, तो अनुकूल वाला बोलेगा तो अनुकूल वाला लोगे प्रतिकूल वाला, उसमें बोला है कि धारा के अनुकूल, समझे। अब देखो धारा के प्रतिकूल बोला है तो x माइनस वाई लगा लोगे। कह रहा है कि कितना दूरी चलता है, कह रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर। सोचो कितना करेंगे, समय उतना लेगा, 4 है कितना 4 किलोमीटर, तो 2 एक कम 2 दूनी के, तो x माइनस वाई बराबर बच्ची क्या हो जी 2, समीकरण नंबर। अब देखो इसको देखो ऐसे ही सॉल्व कर लो, देखो ये समीकरण पहला और दूसरा जोड़ दो, तो क्या कर लोगे, अगर मैं इसके गुणांक आपस में बराबर है तो ऐसे जोड़ लो, समीकरण प्लस पहला और समीकरण दूसरा को ना। अब देखो ध्यान सुनो, ई प्लस में ये किसमें कट जाएगा, तो बताओ x प्लस वाई इक्वल 10 हो जाएगा, और x माइनस वाई इक्वल बच्ची कितना हो जाएगा 2। बताओ जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, कहा नहीं दिख रहा है 2। अब बताओ ये कट जाएगा तो कितना बचेगा जी 12, और 2 एक कम, और 2 छक्का, बताओ तो x बराबर 6। अब बताओ x को किलोमीटर में माने हो तो यहाँ लिखना किलोमीटर प्रति आवर से। ये पूरा सॉल्व करने के बाद अगर मैं नहीं लिखूंगा भाई ना, तो तुम लोगों का गलत हो जाएगा। तो अब तुम ही लोग हमसे ज्यादा जानते हो तो उसका बात अलग है कि नहीं। देखिए आप देखो ध्यान सुनो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान किसी में भी रख लेना समीकरण, चल सेकेंड में, अच्छा हम जिसमें कर रहे हैं ना उसका विरोध तुम लोग कर रहे हो रखने पर। आप देखो ध्यान से सुनो, इसमें अगर मैं x का मान रखोगे तो देखो ये क्या है, यार हम फर्स्ट में रखेंगे, नहीं हम तुम लोग वाली नहीं करेंगे, एडिटोरियल ले तुम्हारा। देखो दूसरा में क्या है, x का मान भाई कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा y बराबर 2। ई बताओ इधर माइनस में इधर जाएगा तो आई प्लस में इधर आएगा, तो 6 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा y। अब बताओ घटाओगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 4। तो अतः आगे पीछे लिख ही नहीं सकते हो यार, ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है भाई। तो बताओ ये क्या बचेगा 4, y बराबर 4। अरे यार तुम लोग ए लेंगे तौलाओ चाहे वो लेंगे तौलाओ, वैसे सीधा रहेगा तो बराबर ना बताएगा। अच्छा इन सबों के दिमाग में ये है कि ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो बताओ ई प्लस में इधर जाएगा तो आई प्लस में इधर जाएगा, तो बताओ माइनस वाई बराबर माइनस वाई, माइनस माइनस वाई बराबर लो, जैसे भैंसिया नाचे वैसिया नचाओ। आप बताओ क्या लिखोगे, अतः आइए लिखना है, अतः ऋतु की चाल बची, हम बस लिख दे रहे हैं, अतः ऋतु की चाल, ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तथा धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर्स है। छाप लो।